सबको मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार अरोड़ा, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स नीव प्रोग्राम में एससीईआरटी गुड़गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 9th में चैप्टर मोशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग: रेस्ट, मोशन, relationship between rest and motion, type of motion, distance and displacement, uniform motion, non-uniform motion, speed and velocity, acceleration। विद्यार्थियों, अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे: विराम, गति, विराम और गति में संबंध, गति के प्रकार, दूरी और विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल और वेग, त्वरण, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्ट। विराम क्या होता है? विद्यार्थियों, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to time, with respect to surrounding, then the object is called at rest। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की उपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पेपर वेट प्लेस्ड ऑन द टेबल, मेज पर रखा पेपर वेट। दूसरा, the tree is in a resting state for the person standing on the side of the road। सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के लिए पेड़ पौधे विराम अवस्था में है। विद्यार्थियों, गति किसे कहते हैं? क्या आप बताएंगे गति किसे कहते हैं? गति, if the position of an object changes with time as compared to other objects, या कह ले as compared to surrounding, then object is said to be in motion। For example, a man walking on road, a moving vehicle, a flowing river, a flying bird, these all are the examples of motion। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की उपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी, उड़ता पक्षी, ये सभी के सभी गति के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, विराम और गति आपस में एक गहरा संबंध रखते हैं, क्योंकि कोई वस्तु जो कि विराम में है, वो किसी वस्तु के रेस्पेक्ट में, किसी वस्तु के सापेक्ष में गति में भी हो सकती है। जैसे एक किताब जो उस घर के रेस्पेक्ट में विराम में है, लेकिन वही किताब किसी अन्य ग्रह के कंपैरिजन में गति में है। मैं अभी आपको समझाता हूं विद्यार्थियों। पहले हम इनकी परिभाषा, इनके कंसेप्ट को समझ लें। विद्यार्थियों, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन रिलेशन टू वन सराउंडिंग एज वेल एज इन मोशन इन रिलेशन टू अनदर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, when sitting in a moving bus, we are in motion with respect to bus, with respect to surrounding outside the bus, with respect to surrounding outside the bus, but we are at rest in relation to the person sitting in the bus। विश्राम और गति सापेक्ष संबंध है, शब्द हैं, क्योंकि एक वस्तु किसी परिवेश के संबंध में विश्राम की स्थिति में हो सकती है
और साथ ही किसी अन्य परिवेश के संबंध में गति में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, चलती बस में बैठते समय हम बस के बाहर के परिवेश के संबंध में गति में होते हैं, लेकिन बस के अंदर बैठे व्यक्ति के संबंध में हम विराम में हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विराम और गति एक दूसरे से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे लीनियर मोशन, रैखिक गति। इन दिस ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, अ ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। बंदूक से निकली गोली और सीधी पटरी पर चलती ट्रेन, ये सब लीनियर मोशन के उदाहरण हैं। सर्कुलर मोशन, इन दिस ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती हैं। That is the movement of the earth around the sun is example of circular motion. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति। इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, बैक और अप डाउन फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। द पेंडुलम स्पीड, फॉर एग्जाम्पल द पेंडुलम स्पीड ऑफ द वॉल क्लॉक, जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम गति। ये उदाहरण है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अलग अलग उदाहरण। सबसे पहले मैंने कौन सा उदाहरण बताया? एक रेखीय गति, लीनियर मोशन। फिर मैंने बताया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। उसके बाद तीसरा उदाहरण, तीसरा जो मैंने डिस्कस किया, दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। आइए आगे चलते हैं। पीरियोडिक मोशन, इन दिस द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उदाहरण, स्विंग स्पीड, नीडल स्पीड ऑफ स्विंग मशीन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। निश्चित अंतराल के बाद वस्तु वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू होती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, दिन और रात का होना, ये सब पीरियोडिक मोशन के, आवृत्ति गति के उदाहरण हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के बाद विद्यार्थियों, आइए मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, भौतिक राशि, तय की गई दूरी। When a particle moves from one point to another, the entire length of the path is the distance. The entire length of the path is the distance traveled by the particle. जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। विद्यार्थियों, the distance traveled is a scalar quantity because the distance has only magnitude. तय की गई दूरी एक आदिश राशि है क्योंकि दूरी का केवल परिमाण होता है। विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम की जगह हम ये भी कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट of a particle is called displacement. Displacement is a vector quantity because displacement has both magnitude and direction. किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, या किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन को परिमाण और दिशा
दोनों होते हैं। विद्यार्थियों, आइए दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रश्न हम समझते हैं। यहां पर देखेंगे हम एक पार्टिकल ए से बी तक जाने के लिए 4 तरह के रास्ते उसके पास हैं जिससे वो ए से बी तक जा सकता है। अब हम इस डायग्राम को देखकर बताएंगे कि ए से बी तक जाने के लिए दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति पहले रास्ते से जाता है, ये पहले रास्ते से जाता है, तो दूरी क्या होगी 80 किलोमीटर, और विस्थापन क्या होगा, न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, और बच्चों वो कितनी है, बिल्कुल सही 50 किलोमीटर। दूसरे रास्ते से जाता है तो दूरी क्या है 70 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या होगा 50 किलोमीटर। तीसरे रास्ते से जाता है तो दूरी भी 50 और विस्थापन भी 50। चौथे रास्ते से जाता है तो दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर, क्योंकि कुल तय दूरी क्या है 100 किलोमीटर, जबकि न्यूनतम दूरी क्या है, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 50 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से विस्थापन एक ही है, विस्थापन नहीं बदल रहा है, जबकि दूरी अलग अलग हो सकती है। प्रश्न 2 में आप देखेंगे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए जाता है। तो ए से सी तक जाने के लिए दूरी है 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। कितनी आ गई दूरी, आप देखेंगे ए से सी तक 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, AC। क्यों, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, ये 5 आ गया। ए से डी तक 4 प्लस 3 प्लस 4, ये तो दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन क्या होगा, दूरी तो 11 किलोमीटर हो गई, विस्थापन क्या होगा AD, और AD कितना है 3 किलोमीटर। A to A यानी A से B, B से C, C से D और D से A, तो दूरी क्या है 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो गया 14 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर A से A के लिए विस्थापन कितना होगा 0 किलोमीटर। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक, इसी में हम समझेंगे स्पीड, चाल। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। विद्यार्थियों, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और यह एक आदिश राशि है। विद्यार्थियों, यूनिफॉर्म स्पीड, if an object travels an equal distance in equal time interval, no matter how short the time interval is, it is said to be in moving at the uniform speed. यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। विद्यार्थियों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उल्टा होता है। If an object travels an unequal distance in equal interval, then speed is non-uniform. यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में
असमान दूरी तय करे तब उसकी चाल असमान कही जाती है। वस्तुओं वेलोसिटी, velocity of moving object is the displacement per unit time, displacement of the object in unit time, यानी किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेग एक सादिश राशि है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां v वेग, s विस्थापन व t समय है। विद्यार्थियों, एक्सीलरेशन, त्वरण, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। If acceleration is negative, then it is called retardation. समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सादिश राशि है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। यदि त्वरण ऋणात्मक है तो उसे मंदन या अवत्वरण कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, v माइनस u, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस u अपॉन टाइम। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो विषय चैप्टर गति क्लास 9th में मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो नीव प्रोग्राम के लिए आप 1 से 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। निश्चित रूप से आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।